हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का उदाहरण को देखेंगे, है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला उदाहरण है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा याद करना है। तो हम ऑलरेडी, है ना, आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे HCF याद करते हैं इसको पिछले वीडियो में समझा दिए हैं, ठीक है। तो आइए इसको भी देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 12576 और 4052। तो आपको पहले ही बता दिए हैं कि जो बड़ा संख्या होता है हम उसको पहले लेते हैं, उस पर भाग लगाते हैं। किससे भाग लगाएंगे? 4052 में। और यहाँ देखेंगे कि उसका भागफल क्या आ रहा है और उसका शेषफल क्या आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, 4052 से भाग लगाना शुरू करते हैं 12576 में। तो 4 तिहाई के 12 3 मरतबे लग जाएगा, है ना। गुना करते हैं 3 दूनी के 6, 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 3 एकम 3, 3 गुणे 0 0 हासिल 1 वाला 4 तिहाई के 12। घटाते हैं 0, 7 में से 5 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4 और ये कट जाएगा। यानी 3 मरतबे लगा और हमारा शेषफल कितना हो गया? 420। अब क्या करते हैं कि जो हमारा भाजक होता है, नहीं, हम उसको बना देते हैं भाजक। यानी अब हम लिखेंगे 4052 और हम भाग लगाते हैं किससे? जो हमारा शेषफल होता है उससे। तो हमारे पास शेषफल क्या है? 420 है। यानी अब हम 420 से भाग लगाएंगे, 420 से भाग लगाएंगे किसमें? 4052 में। 4052 में तो 4 दहाई के 40 यानी 9 मरतबे लग जाएगा। 0, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 चौक 36 और 1 37, 2 15 में से 8 जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, ये कट जाएगा। क्या बचेगा? 272। यानी 9 मरतबे लगेगा और शेषफल बच जाएगा 272। ठीक है। फिर वही प्रक्रिया को करेंगे। क्या करेंगे? हमारे पास जो भाजक है उसको हम भाज्य बना देंगे और शेषफल से भाग लगाएंगे। तो 272 से भाग लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक मरतबे लग जाएगा, है 272 गुना 400 536 हो जाएगा। तो 1 मरतबे लगेगा और इसका शेषफल देखते हैं। तो 1 मरतबे 272 लगाते हैं। 10 में से 2 जाएगा 8, 11 में से 7 जाएगा 4 और ये 148 बचेगा। फिर वही काम करेंगे। क्या करेंगे? 272 को भाज्य बनाएंगे और भाग लगाएंगे से 148 से। तो अभी भी 1 मरतबे ही लगेगा। तो 148 से हम भाग लगाते हैं 272 में, 1 मरतबे लगेगा। 148 घटाइए, 12 में से 8 जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, 6 में से 2 जाएगा 2 और 2 में से 1 जाएगा 1, 124 बचेगा। यानी 1 मरतबे भाग लगेगा और शेषफल 124 बचेगा। फिर वही काम करेंगे। 148 को हम क्या बना देंगे? 148 को हम भाज्य बना देंगे और भाग लगाएंगे किससे? शेषफल से। जो हमारे पास यहाँ शेषफल था हम उससे भाग लगाएंगे, ठीक है। तो ये भी 1 मरतबे ही लगेगा और शेषफल कितना बच जाएगा? 24, क्योंकि 124 के पारा में 124 1 मरतबे, 124 में घटाएंगे इसमें से तो 24 बच जाएगा। अब मेरे पास क्या है? 124 को हम क्या बना देंगे? भाज्य बना देंगे और भाग लगाएंगे 24 का। तो 24 के 24, 24 गुना 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96, 24 बचे 120। तो 5 मरतबे लगेगा 120 और शेषफल हमारा बच जाएगा 4, ठीक है। अब फिर वही काम 24 मेरे पास, हम 24 को भाज्य बना देंगे और भाग लगाएंगे 4 से। 4 के पहाड़ा में 24 6 मरतबे पूरा कट जाएगा और बचेगा शेषफल 0। जब शेषफल 0 बच जाता है तो अपना काम खत्म। इसमें जो भाजक होगा, यानी जिससे पूरे भाग खत्म हो गया, जो भाजक होगा वही हमारा HCF होगा। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का जो HCF है वो क्या है? 4 है। यानी 4052 और 12576 का जो HCF है वो कितना है? 4 है, ठीक है। तो आप वीडियो को रोक के या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल्स तक।
चलिए अब उदाहरण 2 देखते हैं। नहीं तो उदाहरण 2 में क्या कहता है कि दर्शाइए यानी दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। जनरली इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि हमें ये दिखाना है कि कोई भी सम संख्या में अगर हम 2 से भाग लगाते हैं तो उसका शेषफल क्या होता है, 0 होता है। और कोई भी सम संख्या में विषम संख्या में अगर हम 2 से भाग लगाते हैं तो उसका शेषफल क्या होता है, उसका शेषफल 1 होता है। यही इस प्रश्न के माध्यम से हमको दिखाना है। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर मेरे पास मान लीजिए 10 है, 10 एक सम संख्या है, इसमें अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 मरतबे 10 पूरे पूरे कट जाएगा, तो शेषफल क्या हो गया, 0। लेकिन वही अगर हमारे पास कोई विषम संख्या है 11 है, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 1। तो यही बात हमें दिखाना है कि कोई भी सम संख्या है ना, सम संख्या 2q के रूप का होता है यानी 2 से भाग लग जाता है उसमें, और कोई भी विषम संख्या होता है जो 2q प्लस 1 के रूप का होता है। इसका मतलब है कि विषम संख्या में 2 से डिवाइड करने पर उसका शेषफल 1 बचता है। तो आइए है ना हम शुरू करते हैं। हम लिखते हैं कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है, भाग एल्गोरिदम से हम जानते हैं a बराबर bq प्लस r होता है, ठीक है, जहां जो हमारा शेषफल होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, जबकि हमारा शेषफल b से छोटा होता है यानी भाजक से छोटा होता है। ठीक है, चलिए यहाँ b बराबर क्या है, b बराबर है 2, इसीलिए a बराबर 2q प्लस r हो जाएगा। ठीक है, हमने इस b के जगह पर 2 को पुट कर दिया। अब यहाँ जो शेषफल होगा वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा, जबकि 2 से छोटा होगा। ठीक है, इसीलिए जो हमारा शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा यानी कि r होगा, वो या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, जब 0 होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2q प्लस 0 यानी कि 2q, ये क्या हो गया, सम संख्या। नहीं, जब शेषफल 1 होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1, है ना, यानी ये क्या हो गया, विषम संख्या। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी सम पूर्णांक है ना 2q के रूप का होता है, जबकि कोई भी विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। हम लिख सकते हैं कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का एवं कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये उदाहरण 2 समझ में आया होगा। चलिए अब उदाहरण 3 डिस्कस करते हैं। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 3 यानी उदाहरण 3 डिस्कस करते हैं। तो क्या बोलता है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको दिखाना है कि कोई भी विषम पूर्णांक यानी कोई भी विषम संख्या में अगर आप 4 से भाग लगाते हैं तो उसका शेषफल या तो 1 बचता है नहीं तो 3 बचता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान के चलते हैं कि मेरे पास कोई विषम संख्या 9 है,
अगर आप 9 में 4 से भाग लगाइए तो क्या होगा, 4 दूनी के 8, शेषफल कितना बचा 1। ठीक है, फिर मान लीजिए कि आपके पास एक विषम संख्या है 13, भाग लगाइए 4 से, 4 तिया के 12, शेषफल क्या बचा 1। फिर मान लीजिए आपके पास कोई विषम संख्या है 15, लगाइए भाग 4 से, 4 तिया के 12, शेषफल क्या बचा 3। फिर मान के चलिए कि आपके पास 17 एक विषम संख्या है, लगाइए 4 से भाग, 4 चौके 16, शेषफल क्या बचा 1। इसका मतलब है कि क्वेश्चन हमको यह पूछ रहा है, क्वेश्चन से पूछ रहा है कि आपको दिखाना है कि कोई भी विषम संख्या में अगर हम 4 से भाग लगाते हैं तो उसका शेषफल या तो 1 बचता है, नहीं तो 3 बचता है। आइए फिर इसको हल करते हैं। क्या लिखते हैं कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, भाग एल्गोरिदम से a बराबर BQ प्लस R, नहीं, जहां पढ़ चुके हैं भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ प्लस R, जहां पर जो R होता है यानी शेषफल होता है वो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है और हमेशा b से छोटा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ b का क्या वैल्यू कह रहा है, b कह रहा है 4 है, तो b बराबर 4। जब b बराबर 4 हो जाएगा इसीलिए a बराबर हो जाएगा 4Q प्लस R। अब यहाँ जो R होगा ना वो 0 से बड़ा और बराबर होगा लेकिन 4 से छोटा होगा। ठीक है, इसीलिए जो R होगा वो या तो 0 होगा या 1, 2 या 3 होगा। ठीक है, चूंकि हमें बात विषम संख्या की करनी है इसीलिए चूंकि हमें विषम संख्या पर चर्चा करना है ना, इसीलिए R क्या हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। अतः a बराबर 4Q प्लस 1 हो जाएगा या a बराबर 4Q प्लस 3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी विषम संख्या में अगर आप 4 से भाग लगाते हैं तो उसका शेषफल या तो 1 बचता है नहीं तो 3 बचता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि किसी धनात्मक विषम संख्या या कोई धनात्मक विषम संख्या 4Q प्लस 1 एवं 4Q प्लस 3 के, चलिए तो फिर एक्सरसाइज 1.1 का उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या बोलता है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। ठीक है, 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहता है, ऐसा कुड़िया लगाना चाहता है ना, कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ठीक है, तथा इस ढेरियों की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। न्यूनतम स्थान घेरे इसका मतलब है कि ढेरी में जितना से ज़्यादा एक ढेरी में हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा बर्फी रख सकते हैं तो वो कम स्थान घेरेगा। है कि नहीं, अगर ढेरी को बहुत ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, स्थान बहुत ज़्यादा ले लेगा, है कि नहीं। तो अगर हम ढेरी को एक ही ढेरी को बड़ा कर दे यानी मैक्सिमम नंबर्स का ढेरी हम बनाएं तो क्या होगा, जगह कम लेगा। ठीक है, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो देखिए अब ये मान के चलते हैं कि मेरे पास इसमें 420 है ना काजू है और इसमें 130 बादाम है। ठीक है, चलिए और हमको क्या करना है कि एक थाली में या एक परात में इसमें से और इसमें से निकाल के कुड़िया बनाना है। नहीं तो हमको ही बताना है कि प्रत्येक कुड़िया में अधिकतम
प्रत्येक पुड़िया में, प्रत्येक ढेरी में अधिकतम कितनी मिठाई या कितनी बर्फियाँ आ सकती है। नहीं तो हम क्या करेंगे, कहीं भी सवाल अगर इस तरह से पूछता है कि अधिकतम कितनी हो सकती है, तो हम ऑलरेडी 5 क्लास में या 6 क्लास में पढ़े हैं कि हम उसके लिए उसका HCF ज्ञात करते हैं। जैसे कि हमने और भी पढ़ा होगा कि एक 30 लीटर का डब्बा है, एक 20 लीटर का डब्बा है या एक 50 लीटर का डब्बा है। तो बताइए कि बड़े से बड़े डिब्बे को क्या लाया जा सके, कितने बड़े डिब्बे को लाया जा सके ताकि इन तीनों को मापने के लिए वो एक डिब्बा पर्याप्त हो। नहीं तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम HCF निकालते थे तीनों का। तो जो HCF आता था वही बड़ा से बड़ा नपना या बड़ा से बड़ा डिब्बा होता था, जिसके मदद से, है ना, उसमें रखी हुई प्रत्येक, मतलब अगर तीनों डिब्बा में मान के चलिए कि दूध रखा हुआ है, तो तीनों डिब्बा का दूध आसानी से उससे नपा जाएगा। तो बस यही सवाल है ना। तो क्या करना होगा, हमको इन दोनों का HCF निकालना होगा ताकि हमें पता चल जाए कि प्रत्येक ढेरी में कितना कितना, है ना, कितना अधिक से अधिक हम क्या कर सकते हैं, बर्फियों को या मिठाइयों को रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या लिखेंगे कि 420 तथा 130 का HCF, है ना, 420 तथा 120 का HCF प्रत्येक ढेरी में रखी गई, प्रत्येक ढेरी में रखी गई, है ना, बर्फी की अधिकतम संख्या है। रखी गई बर्फी की अधिकतम संख्या है या होगी। तो चलिए हम वही करते हैं, क्या करते हैं, 420 और 130 का HCF निकालते हैं। तो 420 का HCF निकालेंगे तो 13 के 13, 13 2 26, 13 3 39, 3 मरतबे लगेगा 390, है ना, बचेगा कितना 30। इसको हम क्या कर देंगे, शेषफल बना लेंगे। तो आ जाएगा 130 बराबर 30 गुने 4, कितना शेषफल बच जाएगा 10, ये हो जाएगा 120 10। अब क्या करेंगे, 30 हमारा भाज्य हो जाएगा, है ना। तो 10 तिहाई के 30 प्लस क्या हो जाएगा 0, 10 से पूरा पूरा कट गया, यानी HCF क्या हो गया 10। अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक कुड़ी में जो अधिकतम बर्फियों की संख्या होगी वो क्या होगी 10 होगी, है ना। प्रत्येक ढेरी में अधिकतम बर्फी की संख्या 10 होगी। यानी कि अगर आप यहाँ पर कुड़ी लगाते हैं तो एक एक कुड़ी में 10-10 बर्फी होगा। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको इस सवाल अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस सवाल से संबंधित कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमको इस नंबर पर ना व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को हम मोबाइल से बनाते हैं, है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत आता है। और तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।